साथियों नमस्कार। समालखा के इनेलो के अध्यक्ष राजेश झट्टीपुर की देखरेख में कुलदीप राठी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। किसको क्या पद दिया गया है आप देखें। रणधीर सिंह देहरा के कार्यालय में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। पूरी वीडियो देखें। बहुत ही आदरणीय है कि हमारे जो स्टेट के सचिव भाई इमरान जागलान जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष भाई राजेश झट्टीपुर जी, हमारे एससी सेल के डीसी सेल के जिला अध्यक्ष भाई रणधीर देहरा जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई माधव नंबरदार जी, हमारे स्टेट कार्यकारिणी के मेंबर रामपाल सरावत जी, हमारे जिला के सचिव भाई नरेश राठी जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई कृष्ण बोकर जी और सम्मानित सभी साथी। सबसे पहले तो मैं भाई राजेश को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया और अच्छे साथियों को इसमें जोड़ा। और धन्यवाद करता हूँ आप पत्रकार साथियों का भी, क्योंकि हमने जिला की कार्यकारिणी की घोषणा की, उसमें आप पत्रकार साथियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवरेज किया। उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, स्टेट के हमारे सेक्रेटरी सरदार नक्षत्र सिंह मल्हान जी, सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद हमारे जिला की कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। आज हमारे हल्का इसराना की कार्यकारिणी का समालखा का आज विस्तार कर रहे हैं। इसके बाद हम इसराना के अंदर इसराना की कार्यकारिणी का किया जाएगा, फिर ग्रामीण और शहर का। इस तरह से हल्के वाइज हम कार्यकारिणी का गठन करेंगे। तो आज सभी साथियों को इस बात के लिए कि हमारे जो राजेश झट्टीपुर जी हैं, इनको तो पार्टी ने हल्के का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष में हमारे गुलशन पहलवान जी समालखा से हैं। इसमें हमारे 1 प्रधान और 8 उपाध्यक्ष बनाए हैं। मोजीराम कश्यप कुराड़ से, रणबीर सिंह फोर धनसोली से, विनेश राठी मनाना से, प्रदीप शर्मा हल्दाना ये ब्राह्मण से जाति से हैं, जनेश्वर दत्त गढ़ी पट्टी कल्याणा से, अनवर चौहान रसलपुर से, पवन ठाकुर बापोली से, ये उपाध्यक्ष बनाए हैं। प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी जो पार्टी ने दी है वो सोनू रुगल को दी है। वो पार्टी के प्रधान महासचिव बने हल्के के। महासचिव पर आशीष वाल्मीकि जी, सीमा वर्मा जी, अनिल बटला जी, जयवीर गाल्याण जी, अंकित छोकर जी, नरेंद्र रोहल जी, छोटू अलावत जी, ये महासचिव के पद पर बनाए गए। और जो संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी है वो बूबा खान जी को दी है, बाबू खान। सचिव में सुखबीर छोकर किवाणा से, सलीम गढ़ी बेशक से, बलिस्टर छोकर डोडपुर से, सोनू त्यागी सोनोली खुर्द से, राममेयर सिंह रिटायर्ड बिहोली से, देवी सिंह चुलकाना से, प्रकाश गाल्याण गढ़ी छाजू से, ये सचिव बनाए गए। और पार्टी ने कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है सूरजमल गाल्याण जी, डिकाडला से हैं। और मीडिया प्रभारी सिकंदर रावल जी हैं गोयला कला से, उनको दी है। और कार्यालय के सचिव जो हमारे समालखा लगे गए हैं वो तेजपाल रावत छाजपुर गढ़ी से, इनकी जिम्मेवारी दी है। क्योंकि पार्टी ने जब विस्तार किया था उस टाइम पे एक बात कही थी कि संगठन को मजबूती से आप लोगों ने बनाना है। तो मैं भाई राजेश जी का, भाई रणधीर देहरा जी का और समालखा की सारी टीम का इस बात का धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों ने मिल करके जो कार्यकारिणी बनाई है, अच्छे साथियों का, ये एक एक गांव-गांव जा करके, जैसे हमारी पार्टी का भी झंडा अभियान हमारे ज़िले में चला हुआ है,
तो झंडा अभियान का भी हमारे राजेश जी अब आगे अपनी शुरुआत करेंगे, तो जो लोग हमसे रूठे हैं उनको मनाने का काम करेंगे। तो इसी बात को लेकर के आप सब आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सरदार। कि आपने गठित करी है कमेटी, इसके विषय में क्या कहोगे? आज जो समालका की कार्यकारिणी भाई राजेश झटीपर जो हमारा इलाका के प्रधान हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेवारी दी है, क्योंकि हमारे शीर्ष नेता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी ने जो आदेश हमारे को दिया था कि आप पार्टी का संगठन बनाइए, और उस संगठन को विस्तार करते हुए राजेश झटीपर जी ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। राठी साहब, मुझे ये बताओ भाई, पार्टी को आप किस मजबूती से उठाने का काम करोगे, क्योंकि गत विधानसभा चुनाव में तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। देखिए, परफॉर्मेंस की जो विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, जो पिछला चुनाव था, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब परिवर्तन यात्रा जो शुरू की थी 4000 किलोमीटर की, उस टाइम पे एक ऐसा माहौल बन गया था प्रदेश के अंदर कि हर आदमी ये कहने लगा था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जैसा नेता नहीं है। परंतु लोगों के दिमाग में जब जैसे चुनाव आया, चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रचार किया कि ये तो वोट काटू है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई भाई कांग्रेस आ रही है, तो लोगों का मन बदल गया, भाई कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। उसका हमें खामोश भुगतना पड़ा, जो लोगों के मन में ये बात जो कांग्रेस ने प्रचार किया वोट काटू हैं, लेकिन आज वो आप लोगों को भी, आप लोगों के सामने कांग्रेस उस बात को उनकी हैसियत का पता लग गया भाई वोट काटू नहीं है। वोट काटू तो अगर बीजेपी का साथ दिया तो कांग्रेस ने दिया, भूपेंद्र हुड्डा ने दिया, जो आज कांग्रेस धरातल पे खड़ी है। आज कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रहा है इस टाइम पे। अब लोगों का जो मन उधर कांग्रेस की तरफ था, आज लोगों के मन में एक बात आ गई, अगर आगे कोई इस प्रदेश को बचा सकता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ये एक ऐसा नेता है जो इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से छुटकारा दिला सकता है। 2024 में जो विधानसभा चुनाव में सबको ये हो रहा था कि भाई कांग्रेस आएगी, और आई बीजेपी, क्या कारण रहे, लोगों ने क्यों वोट डाली? ये कारण सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी एक बात कई बार आप लोगों को, मैं जब भी आप मिले हो आप लोगों से भी कही है भाई, कांग्रेस ने जो भूपेंद्र हुड्डा उसके लड़के ने जो बी टीम का काम बीजेपी के लिए काम कांग्रेस ने किया, हमने नहीं किया, जो हमारे पर ब्लेम लगाए थे। आज उस सच्चाई का लोगों को पता लग चुका है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अगर चाहते, जो लोग तो ये कह रहे थे भाई 70 सीटें आएंगी कांग्रेस की, 70 सीटें आएंगी, लेकिन वो 37 पर रह गए। क्यों? इन्होंने लोगों ने हिसार के अंदर जब लोगों ने आवाज लगाई थी नीचे खड़े होकर जी 70 आ रही, वहां पे दीपेंद्र हुड्डा के सामने जयप्रकाश ने ये कहा कि हमें 70 ही नहीं, हमें तो 45 चाहिए। इस तरह की जब आदमी भाषा बोलता है तो वो लोग मिले हुए हैं। कारण क्या रहे, जबकि आपने बोला था भाई हम इतनी पेंशन कर देंगे, पेंशन का भी आपका काफ़ी था, बिजली भी फ्री थी, महिलाओं को सिलेंडर का, रसोई का देने का भी खर्चा आपने कहा था भी हम महिलाओं को देंगे। आगामी आपका क्या एजेंडा रहेगा ताकि लोग, प्रदेश की जनता आपसे लुभावने वायदों में आ सके? देखिए, लुभावने वादे नहीं करती, कभी भी लुभावने के लिए नहीं करती। चौधरी देवलाल ने, जब भी आप लोगों ने देखा है, पुराने बुजुर्गों ने भी इस बात को देखा है, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात है, चौधरी देवलाल ने शुरू की थी और वो करके दिखाई। जच्चा बच्चा कानून है, हरिजन चौपाल हैं, किसी तरह का शिक्षा के क्षेत्र की बात है, जो भी काम उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, जितने काम उन्होंने कहे हैं वो करके दिखाए हैं। चाहे सरकार आपके द्वार के माध्यम से कितने गांवों के अंदर कार्यक्रम काम हुए, ये काम जो हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कहेंगे उसको निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। राठी साहब, हाल फिलहाल संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या रूपरेखा है? गांव-गांव में जो अपनी वोट बैंक टूट चुका है, उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार की है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। हमारा जो कार्यक्रम है, मैंने आपको थोड़ा पहले जिक्र किया है, हमारा झंडा अभियान चल रहा है इस टाइम पे पार्टी का। इसराना हल्के के अंदर शुरू हो चुका है, ग्रामीण में हो चुका है, समालका के अंदर अभी भाई ने संगठन बना दिया, इसके बाद कार्यक्रम होगा। जो भी साथी हमारे से रूट के गए हुए हैं उनके घर पे जाएंगे, उनको मनाएंगे, और झंडा अभियान चल रहा है। और आज हम झंडा अभियान में, देखिए आप इस बात का मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम एक घर के जाते हैं ना किसके लगाने हैं, कम से कम 10 घर वाले साथ में कहते हैं जी हम भी आपके साथ हैं, अब हमारे घर पे भी झंडा लगाइए। लोगों में इतना उत्साह है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। जननायक जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, तो क्या वो आपको फिर आगे नुकसान नहीं करेगी? हमारे साथ क्या खड़ी, उनको तो लोगों ने नकार दिया। आपकी बराबर में खड़ी है? नहीं।
ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप अगर फोटो की बात लगाने की बात आती है, फोटो लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा चौधरी रणजीत सिंह ने देवलाल का फोटो लगाया, कभी बने क्या? वो नहीं बन पाए एमएलए जिन दादा तो उनके भी थे, क्या वो लगा सकते नहीं? थे, दादा थे। जब वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हॉस्पिटल के अंदर भी भर्ती रहे, गाड़ी में एक्सीडेंट भी एक बार उनका हुआ, क्या वो दादा से कभी मिलने गए? जेल से रात को 12 बजे किसने कटवाया दादा को? इन लोगों ने ही निकलवाया। तो आप वो आज फोटो लगाने की बात करते हैं, वो फोटो लगाए भी, पहली बात तो कानून नहीं लगा सकते। अगर उनको ये है दिमाग में फोटो से हमारे को वोट मिल जाएंगे, ये जनता जो प्रदेश की या हरियाणा की जनता जान चुकी है। अगर असली वारिस कोई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने वारिस को, चौधरी अभय सिंह चौटाला को बिल्कुल रैली के माध्यम से सौंप करके देंगे। तो कहने की बात ये है कि भी जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बिल्कुल जनता बहकावे में नहीं आएगी। जनता को इस बात का पता है भी असली वारिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अभय सिंह है। क्यों? सामाजिक पगड़ी भी आपने देखा होगा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस साल यहाँ से इस दुनिया से चले गए तो उस टाइम पे भी लोगों ने सामाजिक पगड़ी भी चौधरी अभय सिंह चौटाला के सिर पर रखी। धन्यवाद। हाँ जी प्रधान जी, आज आपने कार्यकारी का गठन किया है हल्के में, किस तरह से आप विस्तार करोगे पार्टी का? आपने देखा होगा जो मैंने आपको ये लिस्ट सौंपी है, इसमें हर वर्ग को सम्मान दिया गया, हर वर्ग को स्थान दिया गया। ये टीम हमने बहुत संगठन के मामले में ऐसी मजबूत टीम बनाई है जिसको चीते जैसी टीम कहते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि पिछली बारी जो हमने टीम बनाई थी उससे भी बेहतर बना, और ये सारे साथी ऐसे हैं बहुत निष्ठावान और संगठन के जानकार हैं। और हमने हर वर्ग से और तकरीबन हर गांव से एक एक व्यक्ति को स्थान दिया है, और ऊर्जावान व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि कोई निकल रहा हो, जिसको जिस तरह का कैपेसिटी थी उसी तरह की टीम बनाई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टीम आने वाले समय में इनेलो की आन बान शान में चार चांद लगाएगी। और ये बात जग जाहिर है कि इंडियन नेशनल लोक दल का एक कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के 100 कार्यकर्ता के बराबर है। कब से अभियान शुरू होगा आपका? ये तुरंत प्रभाव से, अभी आज टीम की घोषणा हुई है तो एक मीटिंग बुलाएंगे, फिर प्रकोष्ठों की और अपना सैलों की टीम बनाएंगे। तो उनका जब सारा गठन हो जाएगा फिर सबकी जिम्मेदारी लगा के काम बांट दिए जाएंगे। ठीक। और आप देखते होंगे, आपको पता भी है कि भाई संगठन के मामले में जो आज पार्टियां जो संगठन का जो मुद्दा तैयार किया था वो इंडियन नेशनल लोक दल ने किया था सबसे पहले। ठीक। जिस तरह सारे नेता इसी नर्सरी से निकले हुए हैं इंडियन नेशनल लोक दल की, इसी तरह संगठन का काम भी इंडियन नेशनल लोक दल की रीस करके भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, इन्होंने सबसे पहले कोई शुरुआत की थी तो इंडियन नेशनल लोक दल ने की थी। आज कोई अपना मंडल बना रहा है, कोई पार्लर बना रहा है, कोई मंडल बना रहा है, नहीं तो शुरुआत संगठन की यहीं से हुई थी इंडियन नेशनल लोक दल से। ये अलग बात है कि समय का फेर है, भाई चलो एक समय खराब आ गया, नहीं तो 90 में से 85 सीट में इंडियन नेशनल लोक दल भी आ सकती थी। जो आज भारतीय जनता पार्टी राज में बैठी है, या चौथाई पे इंडियन नेशनल लोक दल के धरती पर आकर थी, कदे 5 सीटें बढ़ती, कदे 12, कदे 10। और आने वाले समय में सबूत के साथ बात करियो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ बोल कौन से कैसे, मतलब आप कह रहे थे 1987 में जब सुषमा स्वराज जी अपना शिक्षा मंत्री बनी, तो जब बीजेपी 25 सीटों पर लड़ रही थी बाकी गठबंधन में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ, उससे आगे 87 वाला चुनाव लगा लो, उससे आगे फिर लगा लो, ये 2000 के बाद ही बीजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया। उससे पहले तो हमेशा इंडियन नेशनल लोक दल के गठबंधन में चुनाव लड़ा करती, कभी 5 सीटों पर, कभी 12 पर, कभी 10 पर। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, आप इस पर देख सकते हैं गूगल पे। ठीक। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह लोगों का, जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब विपक्ष भी और विकल्प भी एक ही है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला। 2029 आपका होगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। साथियों, इस मीटिंग में प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी हेमराज जागलान, जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी, बीसी सेल के जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह देहरा, स्टेट कार्यकारिणी के मेंबर पूर्व सरपंच रामकुमार सहरावत, जिला सचिव नरेश राठी, संदीप गरहोंडा, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण भूकर, महावीर राठी और अन्य काफ़ी संख्या में विभिन्न गांवों से आए लोग उपस्थित थे। कुल मिलाकर अब इनेलो गांव-गांव और लोगों के दर दर जाकर अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रही है।